आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दो मुकाबले थे और बहुत ही, हालांकि डबल हेडर मुकाबला था, बहुत ही ज़बरदस्त दोनों ही मुकाबला था। और वही दोनों ही टीमों के अगर तरफ रुख करें तो वही, अगर पहले मुकाबले की तरफ रुख करें तो वही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच था। और पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिन में था। और वहीं पे ऐसा था कि फ्लैट पिच था, जो बल्लेबाजी के लिए अमूमन फ़ायदेमंद साबित होता है, आसानी से रन चेज कर सकेंगे, इसलिए यही पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। हालांकि बतौर कप्तान आज खेले विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अगर देखें तो तरफ से। और वहीं पे देखें तो फाफ डुप्लेसी आज हालांकि देखें तो सब्सटीट्यूट में थे। हालांकि सिर्फ बल्लेबाजी ही कर सकते थे क्योंकि उनके पास थोड़ी बहुत साइड स्ट्रेंथ के कारण जो पिछले मुकाबले में थोड़ी बहुत खिंचाव था, उसके लिए आज फील्डिंग करना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा, इसलिए अपने आप को सब्सटीट्यूट रखा। और वही पहले ही बल्लेबाजी करना पड़ा, इसलिए उनको पहले प्लेइंग 11 में डाला गया। जबकि सब्सटीट्यूट देखें तो बेशक विजय कुमार बाद में आए। हालांकि देखें तो डुप्लेसी और वही जो विराट कोहली की प्रदर्शन थी, धुआंधार प्रदर्शन थी। अगर पावर प्ले की बात करें तो 59 रन की पारी खेली और ताबड़तोड़ अदा से वही पंजाब की तरफ से आज लियाम लिविंगस्टन को मौका मिल रहा है, रबाडा को बिठाया बेंच पे, वही नथन एलिस के साथ गया। ये मुझे समझ से परे लगा क्यों ऐसा किए। और हालांकि धवन अभी तक वापसी नहीं की है, जबकि उसके लिए ज़्यादा दिक्कत का सामना अभी भी करना पड़ रहा है पंजाब किंग्स के लिए। और वही इस मुकाबले में देखें तो कोहली और डुप्लेसी ने जो शुरुआत की थी पावर प्ले में, बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज से वो शुरुआत की, अच्छी खासी बल्ले में आए गेंद और वही चौके छक्कों में डील किए, खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी की। लेकिन जब पावर प्ले ख़त्म हुआ उसके बाद थोड़े बहुत स्पिनर्स आए और वही गेंदबाजों ने भी अच्छी खासी रन गति को थोड़े बहुत रोक के रखा था। हालांकि देखें तो 16वें ओवर तक विकेट नहीं गिरे थे, जब 17वें ओवर में पहला विकेट गिरा। और वो भी अगर आप देखें तो विराट कोहली के तौर पे हरप्रीत ब्रार ने वो विकेट चटका। हालांकि बीच के ओवर्स में जो 59 रन पावर प्ले में बनाए थे, बीच के ओवर्स में महज सिर्फ 71 रन ही जोड़ पाए थे, और जो कि थोड़े बहुत धीमे गति से चल रहे थे। और जिसके कारण ऐसा लग रहा था, एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद 200 प्लस रन बना सकते हैं। लेकिन आखिर में जाकर देखें तो बीच में वो जो पारी थी वो थोड़ी बहुत धीमी हुई थी। और हालांकि अर्शदीप के पारी के लिए कप्तान ने आज, जबकि आज कोहली स्टैंड बाय कप्तान थे, और आज 59 रन की पारी के लिए 47 गेंदे, हालांकि बाद में पावर प्ले के बाद थोड़ी बहुत गेंदे लगाए, अपने इनिंग्स में 5 चौके और 1 छक्के लगे वही। लेकिन फाफ डुप्लेसी को एक हालांकि जीवनदान मिला था, जो बहुत ही ऊपर कैच उठा था, वो कैच लपक नहीं पाया था। वहीं पे डुप्लेसी ने 84 रन की पारी खेली 56 गेंदों में, जहां पे 5 छक्के और 5 चौके लगाए और आखिर में ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। और उनके बीच अगर देखें तो पहले विकेट का पार्टनरशिप की बात करें तो 137 रन का पार्टनरशिप, उसके बाद मैक्सवेल को भी चलता किया और हरप्रीत ब्रार ने 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाए। बहुत ही खूबसूरत वो स्पेल था, और वहां से ऐसा लगा कि अब थोड़ी बहुत रन्स की गति को और भी ज़्यादा कम करेंगे। वही उसके बाद दिनेश कार्तिक आया, लम्ब्रोर आया, शाहबाज अहमद आया, और आखिर में कुछ ही ओवर्स बाकी थे। हालांकि दिनेश कार्तिक भी वैसे नहीं कर पाए, अर्शदीप के गेंदों में अपना कैच दे बैठे और तब मारना ही था हालांकि देखे तो। और पंजाब किंग्स ने जो पावर प्ले में जो रन्स दिए थे, आखिर में जाते जाते रन्स को रोक पाए थे। थोड़ी बहुत वेरिएशन है, थोड़ी बहुत तेज़ गेंदबाजों ने वेरिएशंस लाए, स्लोअर गेंदबाजी की, और जिसके कारण आखिर में जाके थोड़े बहुत रन्स को रोक पाए, जिसके कारण 174 रन ही बना पाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। और आखिरी 5 ओवर में उतने रन्स बटो नहीं पाए। लेकिन विकेट की बात करें, हरप्रीत ब्रार ने 2 विकेट चटका 31 रन के, बाकी सभी गेंदबाज ज़्यादा से ज़्यादा देखे तो महंगे साबित रहे थे। और वही दूसरी ओर देखे तो डुप्लेसी भी 84 रन बनाए, आखिर में अपना भी विकेट गवा बैठे। लेकिन उसके बाद पंजाब किंग्स की जो शुरुआत चाहिए थी, ऐसा लग रहा था कि अलग ही इंटेंट है के साथ उतरेंगे इस चेस में, क्योंकि उतना भी ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं था, 175 रन का ही टारगेट था। जबकि आज आपके पास लियाम लिविंगस्टोन जैसे बल्लेबाज थे और अच्छी खासी लाइनर्स थी, भले ही इनएक्सपीरियंस हो, लेकिन बल्लेबाज की क्रम में देखे तो डेप्थ अच्छा खासा था। लेकिन जो शुरुआत की
सिराज और वही अगर आप देखें तो वेन पार्नल ने वही तीसरे ओवर आज कप्तान ने एक बदलाव के तीसरे ओवर में वनिंदु हसरंगा को दिया, जबकि शॉर्ट बल्लेबाजी कर रहे थे। और वैसे ही पहले ही ओवर में चलता किया था वटाइडे को मोहम्मद सिराज ने, और क्या खूबसूरत वो स्पेल रहा। और मोहम्मद सिराज इस मुकाबले में भी अपना पूरे अंदाज में दिखाई दिए, पूरी तरीके से हावी रहे पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों के ऊपर, और वही रन्स बनाने को देख रहे थे। लेकिन वही उतने बटोर हालांकि रन्स बना भी रहे थे, लेकिन एक तरफ से अपना विकेट गवाते गवाते भी चले जा रहे थे। हालांकि 49 रन जोड़े थे पहले पावर प्ले में, लेकिन 4 विकेट गवाए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट्स गवाए थे। लियाम लिविंगस्टन जैसे बल्लेबाज पावर प्ले के अंदर अब चटका जाते हैं तो 175 रन का लक्ष्य तब और भी ज़्यादा लंबा लक्ष्य लगता है। और वही देखे तो एक तरफ से प्रभु सिमरन सिंह टिक कर खेल रहे थे, लेकिन बाकी दूसरे तरफ से मैथ्यू शॉट, लियाम लिविंगस्टन, अथर्व टाइडे, तो वही बल्लेबाज हरप्रीत सिंह हालांकि ख़ास तौर पे रन आउट हो गए थे आखिर में जाकर, लेकिन थोड़ी बहुत पार्टनरशिप में उतना ख़ास अंदाज में लगा नहीं पाए और वही रन आउट हो गए। और सिराज का शानदार फील्डिंग, आज कैचेस भी लग के आज फील्डिंग रन आउट्स भी अच्छे खासे किए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के अगर तरफ से अगर आप बात करें तो। और उसके बाद अगर आप देखें तो प्रभ सिमरन सिंह ने जो कोशिश की थी ताबड़तोड़ अंदाज में पारी खेलने की, हालांकि 4 छक्के भी लगाए, 3 चौके लगाए, लेकिन वही जो इनएक्सपीरियंस बल्लेबाज थे बीच में थोड़ी बहुत सिंगल्स डबल्स के साथ मैच को आगे बढ़ा के ले जाते तो शायद पंजाब किंग्स के लिए और भी थोड़ा आसान होता, क्योंकि सेट बल्लेबाज क्रीज पे टीक नहीं पा रहे थे और गलत शॉट्स लगा कर अपना विकेट गंवाते चले जा रहे थे। जबकि 46 रन की पारी खेली प्रभ सिमरन में आखिर में जाते जाते, लेकिन फिर भी देखे तो वही पार्टनरशिप्स बीच में लगा नहीं पाए। सैम करन भी आज ऊपरी क्रम में आए थे, लेकिन वो भी उतने खास अंदाज से आज बल्लेबाजी नहीं कर पाए। लेकिन बाद में देखें तो जितेश शर्मा ने आज आकर आखिर में मैच का रुख थोड़ा बहुत पलट के ही रख दिया था। एक तरफ से विकेट चलते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से अपना विकेट को बचाए रखा और ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए जा रहे थे। और वही आखिर में जाते जाते शाहरुख खान भी आज वही सिर्फ छक्के मारने की राह में थे और वहीं पे देखे तो चाहत में थे, लेकिन वहीं पे आज नाकाम रहे। और वही दूसरी ओर देखे तो वनिंदु हसन ने खूब शानदार तरीके से उनको आउट किया, स्टंपिंग किया कार्तिक ने शाहरुख खान को। वही जितेश शर्मा आखिर तक लड़े बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर और आखिर में मौका बना दिया था। जाते जाते अगर आप बात करें तो आखिरी 3-4 ओवर में उतने रन्स भी नहीं चाहिए थे, करीब 4 ओवर में महज 36 या 37 रन चाहिए थे। ऐसा जब छक्के चौके में डील कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद इस मुकाबले में अब पूरी तरीके से फिर से वापसी कर पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ से एक विकेट चलता जा रहा। 18वें ओवर में जब मोहम्मद सिराज को अपना स्पेल का आखिरी ओवर करने लाए और वहीं पे उन्होंने 2 विकेट चटका के दिए, और जिसमें से अगर आप बात करें तो जो महत्वपूर्ण विकेट लेकर दिए हरप्रीत ब्रार, नाथन एलिस जैसे बल्लेबाजों को शानदार तरीके से गेंदबाजी की और बोल्ड किया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी कर आखिर में 19वें ओवर में जाकर जितेश शर्मा का भी विकेट गिरा शॉट्स लगाने में गए, और जिसके कारण सिर्फ 41 ही रन बना पाए। हालांकि थोड़े बहुत तेज़ी से खेले जितेश शर्मा, लेकिन वही जो 4 विकेट महत्वपूर्ण 4 विकेट चटकाए मोहम्मद सिराज ने, सिर्फ 21 रन दिए। विदुषी वनिंदु हसरंगा का 2 विकेट, वनडे पैनल का 1 विकेट, लेकिन महंगे बाकी थोड़े बहुत गेंदबाज रहे। लेकिन फिर भी देखे तो मोहम्मद सिराज आज भी वही पारी खेल के साबित कर दिए कि उन पे निवेश करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और क्यों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर उन पे भरोसा जताती है। और हालांकि सिर्फ 150 ही रन्स बना पाए और ऑल आउट हो गए। 19 दशमलव अगर आप बात करें तो 18.2 ओवर में ऑल आउट हो गए थे, जबकि 24 रन से एक और महत्वपूर्ण मुकाबला जीता रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और अभी ये जीत बहुत ही अनिवार्य था हालांकि देखे तो, और पंजाब किंग्स अपने घर में एक और मुकाबला हारती हुई वही दूसरे मुकाबले की तरफ रुख करे तो बहुत ही खूबसूरत एक और लो स्कोरिंग वाला मुकाबला था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला था। दिल्ली और कोलकाता के बीच, हालांकि बारिश के कारण थोड़े बहुत मैच में डिले हुआ, जबकि टॉस डेविड वार्नर ने जीता। दोनों ही टीम में थोड़े बहुत सारे बदलाव थे। ईशान शर्मा आज खेले दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, वही दूसरी ओर देखे तो फील्ड सॉल्ट का वही इंक्लूशन हुआ, अभिषेक पौरेल नहीं खेले, वही मुस्तफिजुल नहीं खेले। वही खूबसूरत अंदाज से ये प्लेइंग 11 बनाया आज
दिल्ली कैपिटल्स का। और वही कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी बहुत सारे चेंजेस किए। जेसन रॉय, लिटन दास को आज पूरी तरीके से प्लेइंग 11 में जगह मिला। वहीं पे देखें तो फर्गूसन और वही गुरबाज को आज प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिला। और वही स्पिनर्स के साथ आज भी वही उतरे थे। और जबकि अगर आप देखें तो कोलकाता ने शुरुआत की लिटन दास और वही जेसन रॉय हालांकि पहले बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन वही उनका शुरुआत आज उतना ख़ास शुरुआत नहीं रहा। वही ईशान शर्मा, मुकेश कुमार, वही एंड्रिक नोटिया ने जो शुरुआत की स्पेल्स की बहुत महत्वपूर्ण विकेट्स भी चटकाए। हालांकि देखें तो पावर प्ले में 3 विकेट अपना पहला ही विकेट गंवा चुके थे वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, लिटन दास जैसे बल्लेबाज। और आखिर में अगर देखें तो आज उतने ख़ास अंदाज में लय में दिखे नहीं बाकी के बल्लेबाज। हालांकि जेसन रॉय एक छोर से अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए जा रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत रन्स बटोरने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अपना पहला मुकाबला है। लिटन दास अपना पहला डेब्यू खेल रहे थे, आईपीएल में डेब्यू कर रहे थे। और वही दूसरे और मनदीप सिंह के साथ मिलकर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप को बिल्डअप करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी पार्टनरशिप उतना लाभदायक नहीं हुआ, उतना लंबा नहीं गया। उसके बाद मनदीप सिंह का भी विकेट गया और कुछ अजीबोगरीब शॉट्स लगाने के कारण अपना विकेट गंवाते बैठे। और वही दूसरी ओर देखें तो उसके बाद रिंकू सिंह आए। रिंकू सिंह भी आज उतने खास अंदाज में नहीं शॉट्स लगाने गए थे, वहीं पे अपना विकेट दे बैठे। वही दूसरी ओर देखें तो सुनील नारायण का भी वही रहा। उसके बाद आए रासल, और रासल ने आकर थोड़ी बहुत टिकने की कोशिश की। पावर प्ले उतने खास नहीं घटे थे और अंतराल में एक के बाद एक विकेट अपने गंवाते चले जा रहे थे। और विकेट में देखें तो उतना स्लोविश पिच लग रहा था, स्पिनर्स को खासी तरीके से मदद मिल रहा था। तेज गेंदबाज भी स्लोअर गेंद कर रहे थे, तो वहीं पे अपना विकेट मिल रहे थे और अच्छे कारगर साबित हो रहे थे। और आखिर में जाते जाते ऐसा लग रहा था कि ऑल आउट हो जाएंगे जब 16वें ओवर के अंदर 9 विकेट गंवा चुके थे 96 रन पे। और आखिरी विकेट ने थोड़ी बहुत रन्स बोर्ड पे लगा कर दिए वरुण चक्रवर्ती और वही एंड्रू रसल ने। खासकर एंड्रू रसल ने आखिरी ओवर में अगर देखें तो मुकेश कुमार के गेंद पे बहुत ही लंबे लंबे छक्के जरे। अगर आप देखें तो वही बात करें तो एंड्रू रासल का 3 लगातार छक्के और वहाँ पे थोड़ी बहुत रन्स लेकर आकर दे दिए टीम को, अपने टीम के हक में के 3 छक्के जो महत्वपूर्ण छक्के लगाए। और वहीं पे ऐसे जाते जाते देख सके तो 127 रन्स बनाया आखिरी गेंद पे। आखिरी विकेट भी गिरा और जिसके कारण देखा तो 2 रन्स के फिराक में थे कि आखिरी गेंद पे, और वहीं पे 20 ओवर में 127 रन बनाए। तब ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही आसानी से चेस कर जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले में और अपना पहला जीत अर्जित कर जाएंगे। और जबकि अनुकुल रॉय को आज इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, क्योंकि बल्लेबाज एक छोर से अपना विकेट गंवाते चले जा रहे थे, जिसके कारण अनुकुल रॉय को कोलकाता नाइट राइडर्स ने यूज़ किया एज इम्पैक्ट प्लेयर बल्लेबाजी में। और आते ही या पहले ही गेंद पे एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और जिसके कारण देखे तो गेंदबाजी में श्रेयस शर्मा का आज इस्तेमाल नहीं कर पाए। और वहीं पे अगर आप देखें तो तेज़ गेंदबाज हालांकि उतना ख़ास अंदाज में कुलवंत केजरोलिया को मौका मिला, उमेश यादव थे, हालांकि एंड्रू रसल तेज़ गेंदबाजी में थे। एंड्रू रसल ने 38 रन की नाबाद पारी खेली, 31 गेंद में 4 छक्के लगाए। लेकिन वहीं पे देखें तो जेसन रॉय का भी 43 रन का पारी, लेकिन थोड़ी बहुत धीमे गति से चले। जब थोड़ी बहुत तेज़ी से रन्स बटने की कोशिश की तब अपना विकेट गंवा बैठे और जिसके कारण उतने लंबे स्कोर नहीं बना पाए। और वही एंड्रिक नोटिया, अक्षर पटेल, वही कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा ने 2-2 विकेट चटके। और क्या खूबसूरत स्पेल ईशांत शर्मा का, 19 रन सिर्फ दिए, नोटिया ने 20 रन दिए अपने 4 ओवर के स्पेल में। अक्षर पटेल ने 13 रन देकर 2 विकेट, कुलदीप यादव ने 15, यानी कि सभी गेंदबाज किफ़ायती साबित रहे। और वहीं पे देखे तो 128 रन का ही लक्ष्य था। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज़ किया था और जो शुरुआत आज दी थी अब आज अलग ही अंदाज में दिखे डेविड वार्नर। हालांकि देखे तो पहले पावर प्ले में वही दिखाई दिया, तो तेज़ी से रन्स बटोरने को देखे। हालांकि 61 रन बनाए दिए थे पहले 6 ओवर में, हालांकि सिर्फ और सिर्फ एक ही विकेट गंवाए थे पृथ्वी शॉ के तौर पे। और वहीं पे देखे तो वरुण चक्रवर्ती के खूबसूरत गेंदबाजी की जिसमें कारण प्लेड ऑन हो गए थे। पृथ्वी शॉ फिर से आज 13 रन की पारी खेली, लय में दिख रहे थे, लेकिन फिर से वही स्टार्ट मिलने के बाद बड़े रन्स में तब्दील नहीं कर पाए और आखिर में अपना विकेट गंवाना पड़ा। वही मिचेल मार्श ने भी कुछ ख़ास अंदाज में नीतीश राणा ने आज गेंदबाजी की, क्योंकि बीच में थोड़ी बहुत स्पिनर्सों को मदद मिल रहा था और श्रेयस शर्मा जबकि इस मुकाबले में भाग नहीं ले सकते, इसके कारण नीतीश राणा अपने तीसरे स्पिनर
की कमी को पूरा करने की कोशिश करे तो वहाँ पे कारगर साबित हो गए थे। हालांकि नीतीश राणा ने मिचेल मार्श का विकेट लिया। मिचेल मार्श ने लंबे शॉट मारने की कोशिश की, वहाँ पे अपना विकेट गवा के बैठे और फिल शॉट अपना पहला मुकाबला खेलते हुए पहले ही गेंद पे आते ही चौका लगाया। उसके बाद अनुकूल रॉय के हाथों दे बैठे गेंदबाजी करते हुए और वहीं पे अपना विकेट में चलते बने और वही से ट्विस्ट थोड़ा बहुत आ गया था। जबकि देखे तो 62 पे पहला विकेट था, एक विकेट तक था, उसके बाद 67 में आते आते 3 विकेट गवाए। ऐसा लग रहा था कि शायद वही फिर से वापसी न कर जाए कोलकाता नाइट राइडर्स। और वहाँ पे स्पिनर्स ने अच्छी खासी गेंदबाजी की, खासकर सुनील नारायण की बात करें, हालांकि थोड़े बहुत महंगे साबित रहे, आज विकेट नहीं चटका पाए। लेकिन अनुकूल रॉय, नीतीश राणा, वरुण चक्रवर्ती बहुत ही कारगर ये स्पेल रहा। तीनों ही गेंदबाजों ने 2-2 विकेट चटकाए। वरुण चक्रवर्ती ने एक मेडन ओवर्स भी डाले, 16 रन दिए। वही अनुकूल रॉय ने 19 रन देकर 2 विकेट और नीतीश राणा ने 17 रन देकर 2 विकेट। अगर एक और स्पिनर श्रेयस शर्मा इस मुकाबले में खेल जाते तो शायद इस मुकाबले में थोड़ी बहुत और रोमांच बनता और आखिरी ओवर में जाकर ये रोमांचक भरा मुकाबला बन गया था। मनीष पांडे ने बीच में थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की डेविड वार्नर के साथ मिलकर, लेकिन 21 रन की पारी के लिए और मनीष पांडे डेविड वार्नर का विकेट जब गिरा उसके बाद मनीष पांडे का विकेट गिरा, डेविड वार्नर ने फिर से एक और बार अर्धशतक की पारी के लिए आज थोड़े अलग ही अंदाज में खेलते हुए दिखाई दिए। हालांकि 41 गेंदों में 57 रन की पारी खेली और 11 चौके लगाए, एक भी छक्के नहीं जरा आज के मुकाबले में। और जो अच्छी खासी डेविड वार्नर तक जब बल्लेबाजी कर रहा था ऐसा लग रहा था कि आसानी से मुकाबला जीत जाएंगे। जब मनीष पांडे का विकेट गया, डेविड वार्नर का विकेट गया, वहां से पूरी तरीके से 15-16 ओवर में थोड़े बहुत मैच में वापसी करने की कोशिश की। वही देखे तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने वहीं पे थोड़े बहुत फंसते हुए दिखाई भी दिए। अच्छे खासे स्पिन टर्न गेंदबाजों को टर्न भी मिला। जबकि नीतीश राणा जैसे गेंदबाज, पार्ट टाइमर गेंदबाज जो अच्छे खासे अपने 4 ओवर के स्पेल डाल कर जाते हैं, वहाँ पे किफ़ायती साबित होते, 17 रन देकर 2 विकेट। और वहाँ ऐसे पिच में और स्पिनर्स, हालांकि नारायण अगर एक आध विकेट और चटका जाते अपने स्पेल में थोड़े और किफ़ायती गेंदबाजी करते यानी और 20-25 रन सिर्फ देते 36 रन के बजाय, तो शायद कोलकाता इस मुकाबले में थी। और 127 रन बहुत ही कम टोटल होता है, जिसमें से डिफेंड करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और वहीं पे काम कर दिया था आखिर में चाहते चाहते। और वहीं पे फिर से एक और बार अक्षर पटेल ने वही सूझबूझ पर पारी के लिए, हालांकि 22 गेंदों में 19 रन की पारी के लिए नाबाद रहे, ललित यादव के साथ मिलकर आखिर में मैच जिताकर पूरे तरीके से अपना पहला मुकाबला जितवाया दिल्ली कैपिटल्स को इस टूर्नामेंट में। और लगातार 5 मैच हारने के बाद ये 6वें मैच में जाकर अपना पहला जीत के 2 अंक अभी फिलहाल हासिल कर गए। और अभी इस मोमेंटम को कैसे लेकर जा सकती है दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि आखिर में वही बल्लेबाजों ने फिर से वही मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने उतने खास अंदाज से बल्लेबाजी नहीं कर पाए। फिर से वार्नर खेलते हुए दिखाई दिया। आखिर में अक्षर पटेल ने फिर से वही कमान संभाली और जिसके कारण बल्लेबाजों को पूरी तरीके से आने वाले मैचेस में पूरी तरीके से काम करना पड़ेगा। हालांकि आज जो बदलाव की गेंदबाजी की अच्छी खासी की जो अपने फेवर में आज गया और बहुत ही खूबसूरत दोनों ही मुकाबला था। और आखिर में दिल्ली कैपिटल्स ने ये 4 विकेट से मुकाबला जीता, 19.2 ओवर में चेज करके 128 रन बना गए। लेकिन बहुत ही मज़ेदार दोनों ही मुकाबले थे और ज़बरदस्त मुकाबले थे। और वहीं पे देखें तो आज डबल हेडर था और जो बहुत ही ज़बरदस्त ये दोनों मुकाबले। रॉयल चैलेंजर्स ने पहला मुकाबला जीता 24 रन से, वही दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला जीत अर्जित करते हुए इस IPL 2023 में और वही 4 विकेट से मुकाबला जीता। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए